मैं शायद अब जो है वो आगे पता नहीं कंटेंट अपलोड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों आज की डेट में YouTube पे जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, अगर आपने देखा होगा, सो धीरे धीरे वो YouTube से स्विच करके, स्विच भी नहीं कहूँगा क्योंकि पूरी तरह से स्विच नहीं किया है, लेकिन उनका कंटेंट डालने का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत कम रह गई है। बहुत कम वीडियो अपलोड करते हैं और उसका रीज़न ये है कि जो YouTube का एल्गोरिथम है बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। किस कंटेंट पे व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। अब उन क्रिएटर पे जहाँ पहले मिलियंस में व्यूज़ आते थे अब हज़ारों में व्यूज़ रह गए हैं। चाहे मैं टेक्निकल गुरुजी की बात करूं या फिर जैसे टेक्निकल योगी, जैसे अगर आप YouTube के टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं तो बहुत बड़े क्रिएटर जो हैं वो इनके व्यूज़ आना ही कम हो गए हैं। उसकी वजह से ये अपना कोई साइड बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या फिर धीरे धीरे कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी और चीज़ों पे काम कर रहे हैं। YouTube की अर्निंग पे जो है वो डिपेंड होना उन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसे में आज मैं एक वीडियो देख रहा था इनका, अमरीश भारती जी का। इनका कंटेंट होता है कि YouTube पे कैसे ग्रो करना है। काफ़ी टाइम से जो है वो ये अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं YouTube पे और काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर बेस भी है इनका। अगर वी मेक क्रिएटर की बात करूँ तो वहाँ पर 9 लाख समथिंग जो है वो इनके सब्सक्राइबर हैं, जबकि महात्मा टेक्निकल पर 6.5 मिलियन के करीब जो है वो इनके सब्सक्राइबर हैं। मैं भी इनका कंटेंट देखता हूँ, काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी जो है वो ग्रो हो चुके हैं यूट्यूब पे ऊपर। लेकिन अब फाइनली इन्हें भी ये लिखना पड़ा कि मैं अपने वीडियो जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने वो वीडियो देखा कि कहना क्या चाहते हैं, तो काफ़ी निराश थे और निराश होने की वजह बिल्कुल जायज़ थी। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ना पूरा गंदगी से भर चुका है, पूरा अश्लीलता से भर चुका है। लोग जो हैं वो इस तरीके का कंटेंट देखना ही पसंद करते हैं और जल्द ही अगर YouTube ने इस पे कोई नियम नहीं बनाया या फिर इस प्लेटफॉर्म को साफ़ सुथरा नहीं किया ना तो बहुत गंद फैल जाएगा। इनका ये कहना है कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ और उस तरीके के व्यूज़ ही नहीं आते हैं जिस तरीके से हमने सोचे होते थे या फिर जो पहले आते थे, जिसकी वजह से अब अर्निंग नहीं होगी तो भाई मोटिवेशन कहाँ से आएगी। जितने भी YouTube पे कहते हैं कि मैं सिर्फ भाई अपने शौक़ के लिए वीडियो डालता हूँ, भाई या तो अगर आप घर से बहुत अच्छे फाइनेंशियली आपकी कंडीशन है तब तो अगर आप शौक़ के लिए वीडियो डालते हैं डालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप अच्छे ट्रैक पे चले हुए हैं। या फिर दूसरा, YouTube की जो अर्निंग रहती है वो आपके दिमाग में है ही नहीं कि मुझे YouTube से पैसा कमाना है। आपका मकसद कुछ और है। YouTube को आपने सिर्फ अपना मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ काम कर रहे हैं जिससे आपको बहुत सारे क्लाइंट मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे कि YouTube से आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप उस नज़रिए से वीडियो अपलोड करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप YouTube की अर्निंग को सोच के वीडियो बना रहे हैं तो थक जाओगे यार। बहुत क्रिएटिव हो, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो ना, तब जो है वो आपके चांसेस हैं कि आप पैसे कमा लोगे। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आप भाई बिल्कुल नॉर्मल एवरेज कैटेगरी में हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी क्या कर रहा हूं, मेरा ये चैनल जो है वो मैंने बहुत टाइम से चलाया हुआ है और मैं अपने चैनल को मतलब जिद सी बन गई है कि छोड़ना नहीं चाहता हूं इस चीज़ में। व्यूज़ तो इस पर भी नहीं आते हैं, ये भी सच्चाई है, लेकिन मैं फिर भी कंटेंट बना रहा हूँ। लेकिन इसका मकसद कुछ और है। तो अब जो भी काम कर रहे हैं मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अपना गोल्डन जो टाइम है ना, अगर आज की डेट में यंग जनरेशन जो है वो बहुत जल्दी स्विच कर रही है यूट्यूब के ऊपर कि मैं यूट्यूब करूँगा। उनको ये लगता है कि यूट्यूब पे आएंगे, कुछ वीडियो डालेंगे और वायरल जो है वो हो जाएंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, होना भी चाहिए, लेकिन भाई पॉजिटिव सोच के साथ साथ ना एक नेगेटिव साइड भी लेके चलो कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो फिर मेरे लिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा। और वो खासकर उस केस में जब आपका गोल्डन टाइम होता है, कुछ दूसरी चीज़ें जो आपकी पढ़ाई है या फिर आप कुछ भी सीख रहे हैं ना, आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो चीज़ छोड़ के अगर आप फुल टाइम इस पे आ रहे हैं ना तो बहुत एक रिस्क ले रहे हैं आप। अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, तभी इस प्लेटफॉर्म पे आना। अदरवाइज़ बिल्कुल शौक या फिर मार्केटिंग पर्पज़ से आ रहे हैं तब आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए। यूट्यूब की अर्निंग पे डिपेंड होके मत आना। तो इन्होंने अपने वीडियो में ये बताया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोग जो हैं वो अश्लीलता परोस रहे हैं। आपने बहुत सारे थंबनेल देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, इन्होंने खुद जो है वो दिखाया, एक पूरे स्क्रीनशॉट दिखाए कि लोग देखो कि क्या क्या मतलब गंदा और वाहियात कंटेंट जो वो अपलोड कर रहे हैं। छेड़ना सिखाते हैं, फर्स्ट ईयर देखते हैं, कैमरा कहीं छुपा देते हैं, लड़की वहां से करो, सब एक्टिंग है, सब एक्टिंग है। समाज में कितना गंद फैल रहा है, सारा इंगेजमेंट का खेल हो गया आज के डेट में। और इंगेजमेंट का ऐसा नंगा नाच लोग करने लग गए हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम एक मशीन है, वो इंसान नहीं है। वो नहीं समझ सकता कि क्या बना रहा है, कोई गंदा कंटेंट बना रहा है या फिर कोई अच्छा बना रहा है। गधा घोड़ा
सब एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है। उसकी वजह से ये निराश थे काफ़ी, और उन्होंने बोला कि मैं शायद अब जो है वो आगे पता नहीं कंटेंट अपलोड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, और मैं अपने कुछ वीडियो जो है वो डिलीट भी कर पाऊँ। अब मुझे नहीं पता कि ये इनका एक आगे जो है वो इनका भी क्लिकबेट वीडियो था कि इस तरीके के थंबनेल लगा के जो है वो व्यूज़ ज़्यादा पाना चाहते हैं, या फिर सचमुच में ही कुछ ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जो भी इन्होंने बातें कही हैं वो सच्चाई है, और YouTube का प्लेटफॉर्म बहुत ही गंदा होता जा रहा है, और YouTube को जो है वो बहुत जल्दी इस पर कोई रूल लेके आना चाहिए, कोई नियम लेके आना चाहिए, सो दैट कि जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं या फिर जो भी एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत करके, उनके लिए भी कुछ रिस्पेक्ट बचे। बड़ी डीमोटिवेशन सी फील होती है जब कोई इतना गंदा कंटेंट बना के मिनटों में वायरल हो जाता है, जबकि कोई एक अच्छा कंटेंट बना के भी बहुत कम व्यूज़ पे बैठा होता है। तो ये सच्चाई है YouTube की। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बनाया जाए, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे अच्छा तो क्या लगना है, डिमोटिवेशन सी आई होगी, लेकिन खैर इस वीडियो का मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं था। आप काम कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके दोनों एस्पेक्ट जो है वो सोच के चलिएगा कि अगर आपकी ये चीज़ कामयाब नहीं हुई तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। और आपका जो गोल्डन टाइम है वो सबसे बड़ी आपकी जो मनी है वो ही है। टाइम जो है वो वापस नहीं आएगा, उस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो ऐसा ना हो कि जो आपका कीमती समय है वो आपका इसी चीज़ में चला जाए। अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो आप YouTube पे बहुत जल्दी थक भी जाओगे। सो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।